हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी स्टेज 1। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गुणा करने की आसान विधियों के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का गुणा बिना पेन कॉपी का आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट नियम की ओर। शून्य से गुणा मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है। जैसे हमने एक संख्या ले लेते हैं 55 मल्टीप्लाई 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 348 गुणा 0 मल्टीप्लाई 543। तो दोस्तों, यहाँ 348 गुणा 0 गुणा 543 है। दोस्तों, अगर गुणा में कहीं पर भी 0 आ जाए, दोस्तों अगर गुणा में कहीं भी 0 आ जाए तो पूरी संख्या का मान हमेशा 0 ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसे 2/3 इंटू 5/7 इंटू 9/3 इंटू 0। दोस्तों, अगर भिन्नों के जो गुणा आ जाएं, अगर भिन्नों के गुणा आ जाए, चाहे कितने भी गुणा हो, अगर उनमें कहीं भी 0 से गुणा आ जाए तो वह संख्या का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा मान 0 ही आता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम की ओर। दोस्तों, सेकंड नियम क्या है, जब गुण्य तथा गुणक दोनों समान हो तथा इकाइकांक 5 हो तो हम गुणा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप बिना पेन के या बिना कॉपी का आसानी से मुंह जबानी किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जब गुण गणक समान हो तथा इकाइकांक क्या हो, 5 हो। जैसे हमने माना ये गुण्य है और ये गुणक, एक गुण्य होता है एक गुणक होता है, दोनों समान हो तथा इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम गुणा किस प्रकार करते हैं, दोनों समान हो तथा इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 25 लिखते हैं तथा जो 2 होता है उससे एक अधिक संख्या से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को एक अधिक संख्या 3 होती है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करा 6। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 35 मल्टीप्लाई 35। दोस्तों, दोनों गुण्य तथा गुणक समान है तथा इकाई के अंक क्या है, 5 हैं। तो 5 गुणा 5 तो हमेशा लास्ट में 25 ही आएगा। लास्ट की संख्या हमेशा 25 ही आती है और जो समान अंक होता है उससे एक अधिक संख्या से गुणा करते हैं। 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 चक्को 12, तो 1225। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 75 मल्टीप्लाई 75। दोस्तों, गुण्य और गुणक दोनों समान है तथा इकाई का अंक क्या है, दोनों में 5 है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो 25 लिखते हैं, 5 गुणा 5 25। जो समान अंक होता है उसको एक अधिक संख्या से गुणा करते हैं। 7 है, 7 को एक अधिक होता है 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 7 8 56, 5625। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 95 मल्टीप्लाई 95। तो दोस्तों, यहाँ भी गुण्य तथा गुणक समान है, गुण्य और गुणक समान है तो क्या करते हैं हम, इकाई का अंक भी समान। तो सबसे पहले तो 25 और 9 से एक अधिक क्या होता है, 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करा 90, क्या हो गया 9025। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम की। दोस्तों, जब गुण तथा गुणक दोनों का अंतर 10 हो तथा इकाई का अंक 5 हो, जब गुण तथा गुणक दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए तथा इकाई का अंक 5 हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 35। दोस्तों, यहाँ ये क्या है, गुण्य, ये गुणक, गुण्य और गुणक, और दोनों में अंतर कितने का है, इकाई का अंक दोनों में 5 है लेकिन अंतर कितने का है, 25 और 35 में 10 का अंतर है। तो जब गुण्य गुणक दोनों का अंतर 10 हो तथा इकाई का अंक 5 हो तो हम कैसे गुणा करते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, बिना देखे क्या लिख देना, पहले 75 या 75 लिखना है और जो बड़ी संख्या होती है उसके वर्ग में से एक घटा के लिखते हैं। इन दोनों में से यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी संख्या कौन है, 3, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से हमें एक घटा के लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 875। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे 55 इंटू 65। दोस्तों,
गुण और गुणक दोनों में कितने का अंतर, 10 का अंतर है, तथा इकाई का अंक कितना है, 5 है। दोनों में 10 का अंतर हो और इकाई का अंक 5 हो तो पहले हम क्या लिखते हैं, 75 लिखते हैं। हमेशा याद रखना जब अंतर 10 का हो तो दो अंक क्या आएंगे, 75 या 75 लिखते हैं। तो जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग में से एक घटा के लिखते हैं। तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 में से एक घटा के लिखा हमने तो यहाँ क्या आ गया, 35। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे लिया 75 मल्टीप्लाई 85, दोनों में अंतर कितने का है, 10 का, तथा इकाई का अंक दोनों में 5 है। तो सबसे पहले 75 लिखते हैं। बड़ी संख्या का वर्ग मतलब 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 में से एक घटा के लिखते हैं, यहाँ कितना आ गया, 63। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। यहाँ लिया हमने 95 मल्टीप्लाई 105। दोस्तों दोनों में अंतर कितने का है, 10 का, और इकाई का अंक 5 है। तो सबसे पहले तो हम 75 लिखते हैं और बड़ी संख्या के वर्ग में से एक घटाते हैं। तो 10 का वर्ग होता है 100, 100 में से एक घटाया तो 99 या 99। तो ये हो गया हमारे गुणा के कुछ इंपॉर्टेंट नियम। दोस्तों ये तो हो गया गुणा के इंपॉर्टेंट नियम का पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है तथा कमेंट करना है, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।